गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैडम राइट द बस का सेकंड पार्ट। आइए शुरू करते हैं। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. अब बल्ली यात्रा करने के लिए उसने अपना मन बना लिया था। दोपहर का वक्त था और बसंत ऋतु का एक जो बहुत ही अच्छा दिन था। और जब गांव से बस रवाना हो रही थी तभी एक छोटा सा हाथ हल्की सी आवाज़ के साथ उठा। शाउटिंग, वो चिल्ला रही थी, कह रही थी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। दोपहर के वक्त में जैसे ही बस गांव से रवाना होती हुई जा रही थी तो अब वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ लिविंग रवाना हो रही थी द विलेज मिस गांव से एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और बस मुख्य राजमार्ग पर पहुंच रही थी, मुड़ रही थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस, हल्की सी आवाज़, वॉज हर्ट शाउटिंग, जो चिल्लाते हुए सुनाई दी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। एंड अ टाइनी हैंड, और एक छोटा सा हाथ, वॉज रेज्ड, उठा, कमांडिंगली, बस को रोकने का इशारा करते हुए। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, जैसे ही आवाज़ को सुनते हुए, हाथ के इशारे को देखते हुए ड्राइवर ने बस को धीमी कर लिया। एंड द कंडक्टर, और जो परिचालक, स्टिकिंग इज हेड आउट ऑफ द डोर, स्टिकिंग आउट, बाहर निकालते हुए, हिज हेड मीस, अपने सिर को, द डोर, खिड़की में से, दरवाजे में से उसने, कंडक्टर ने अपने सिर को बाहर निकाला। शेड, और कहा, हरी देन, जल्दी करो, टेल हु एवर इट इज टू कम क्विकली, जो कोई भी हो जल्दी से आ जाओ। जैसे ही बस रेंगने लगी, शुरू हो गई, तभी कंडक्टर ने गेट में से अपने सिर को बाहर निकाला और कहने लगा, जल्दी कीजिए, जिस किसी को आना है वो जल्दी आ जाओ। इट इज मी, साउटेड बल्ली, कंडक्टर की आवाज़ को सुनकर के बल्ली चिल्लाई, यह मैं हूँ, मुझे बैठना है बस में, मुझे आना है। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मुझे ही बस में सवार होना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, अब बस पूरी तरह से रुक गई। एंड द कंडक्टर सेट, जैसे ही बस रुक गई थी तभी कंडक्टर ने कहा, ओह रियली यू डोंट से सो, आपको बस नहीं रोकनी थी। जैसे ही बस रुकी तो बल्ली को देख कर के, छोटी बच्ची को देख कर के कंडक्टर ने कहा, आपको बस रोकनी नहीं थी, आपको ऐसा नहीं कहना था। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सैड बल्ली, बल्ली ने कहा, हाँ मुझे बस रोकनी है क्योंकि मुझे शहर में जाना है। बल्ली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, सैड बल्ली, बल्ली ने ये बात कही और अभी भी, स्टिल अभी भी, स्टैंडिंग मीन्स वो खड़ी हुई थी, आउटसाइड द बस, बस अभी बस से नीचे ही खड़ी हुई थी। तो जैसे ही कंडक्टर ने बल्ली से कहा कि आपको बस नहीं रोकनी थी, तो बल्ली ने कहा, क्यों नहीं, मुझे गांव से एक शहर की यात्रा करनी है। और अभी भी बल्ली बस से नीचे ही खड़ी हुई है। एंड हियर इज माई मनी, और वो कहती है, ये रहे, मेरा किराया ले लीजिए, मेरा धन ले लीजिए। सी शॉट हिम सब कॉइन्स, सी, बल्ली ने, शोड मिस, दिखाए, हिम, कंडक्टर को, सम कॉइन्स मिस, कुछ सिक्के। बल्ली के पास जो कुछ सिक्के थे वो उसने कंडक्टर को दिखाए और कहा, ये अपना किराया ले लीजिए। ओके ओके, ये तो ठीक है, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर। तो फिर बल्ली की बात को सुनकर के कंडक्टर ने कहा, चलो ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले तो बस में बैठना चाहिए। बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सबसे पहले तो आपको बस में बैठना होगा। सैड द बल्ली, कंडक्टर ने बल्ली से कहा।
आप बस में बैठ जाइए पहले, उसके बाद में किराया दे देना। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। एंड और ही मीन्स कंडक्टर ने स्ट्रेच्ड आउट आगे की ओर बढ़ाया, अ हैंड मीन्स हाथ, टू हेल्प हर अप बल्ली को बस में चढ़ाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। जैसे ही कंडक्टर ने कहा चलो बस में बैठ जाओ तब किराया दे देना, तो तभी बल्ली को चढ़ाने के लिए, सहारा देने के लिए उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। नेवर माइंड सी सेट, तो बल्ली ने उसको देखा, कंडक्टर को जो उसकी सहायता करना चाह रहा था, तो बल्ली ने कहा नेवर माइंड, आप मेरी चिंता मत करो, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं स्वयं चढ़ सकती हूँ। बल्ली ने कंडक्टर से कहा आपको चढ़ाने में मेरी मदद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अकेली चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और कंडक्टर ऐसा एक तुनक मिजाजी, एक मजाकिया टाइप का व्यक्ति था। ओह अरे, प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, प्लीज़ कृपया करके, डोंट बी एंग्री, नाराज मत होइएगा, विद मी मिस मुझसे। कंडक्टर ने बल्ली की बात का मजाक बनाते हुए कहा कृपया करके आप मुझसे नाराज मत होइएगा। माय फाइन मैडम, मेरी प्रिय मैडम, ही सेड, कंडक्टर ने कहा। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और उससे कहा बल्ली से सामने चली जाइए, एक जो सीट है उस पर जा कर के बैठ जाओ। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, और कंडक्टर मजाकिया अंदाज में कहता है एवरीबडी मीन्स हर कोई, मूव असाइड प्लीज, कृपया करके साइड से हो जाइए, मेक वे फॉर मैडम, मैडम को जाने के लिए, निकलने के लिए रास्ता दो। बल्ली का मजाक बनाते हुए कंडक्टर ने कहा सामने की सीट पर बैठ जाइए, और उन यात्रियों से कह रहा था कंडक्टर कि आप मैडम को जाने का रास्ता दीजिए। इट वॉज द सिलेक्ट टाइम ऑफ डे, और उस समय जो बस दोपहर में गांव से शहर के लिए जा रही थी, तो उस समय ज़्यादा यात्री उसमें नहीं थे। एक सिलेक्ट टाइम, एक मंदी का समय था, बहुत ही कम यात्री बाहर निकल रहा था। एंड और देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, उस समय पूरी बस में सिर्फ 6 या 7 यात्री यात्रा कर रहे थे। दे वर ऑल लुकिंग एट बल्ली, और वो सभी यात्री लुकिंग देख रहे थे, एट बल्ली, बल्ली की तरफ। कंडक्टर बल्ली का मजाक बनाता हुआ जा रहा था, और वो 6 या 7 यात्री उसमें बैठे हुए थे बस में, वो सभी बल्ली की तरफ देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ मिलकर के हंस भी रहे थे। बल्ली वॉज ओवरकम विद साइनस, तो बल्ली ने देखा कि जो यात्री बैठे हुए उसकी तरफ हंस रहे थे, कंडक्टर भी उसका मजाक बना रहा था, तो बल्ली एकदम साइनस हो गई, शर्मिंदगी महसूस करने लगी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, अवॉइडिंग मीन्स बचते हुए, एवरीवन्स आइज मीन्स हर किसी की नज़रों से। अब बल्ली शर्मीली हुई, शर्मिंदगी महसूस करने लगी, तो हर किसी की नज़रों से बचने के लिए सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, एक खाली सीट पर जाकर के चुपचाप सेट डाउन बैठ गई। तो बल्ली कंडक्टर और अन्य यात्रियों की नज़रों से बचने के लिए, जो कि उस पर वो हंस रहे थे, तो उससे बचने के लिए एक खाली सीट पर जाकर के बल्ली बैठ गई। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, द कंडक्टर मीन्स उस परिचालक ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, स्माइलिंग मुस्कराते हुए। कंडक्टर ने बल्ली से मुस्कराते हुए पूछा मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या मैडम अब हम चलें। देन तब ही ब्ल्यू इज विशल ट्वाइस, ही कंडक्टर ने, ब्ल्यू मीन्स बजाई, हिज विशल मीन्स अपनी सीटी, ट्वाइस मीन्स 2 बार। फिर कंडक्टर ने अपनी सीटी को 2 बार बजाया। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोअर, फिर एक गर्जना के साथ बस आगे बढ़ गई, चलने लगी। बल्ली बस में बैठी हुई है, अब अकेली सीट पर, वो खाली सीट पर बैठ गई है, क्योंकि
कंडक्टर उसका थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में उससे बातें कर रहा था और उसमें जो यात्री बैठे हुए थे वो भी कंडक्टर के साथ बल्ली को देख कर के हंस रहे थे। तो थोड़ी सी बल्ली साइनस महसूस करती है, शर्मिंदगी महसूस करती है और कंडक्टर ने फिर 2 बार सीटी को बजाया और बस एक खड़खड़ाहट की आवाज़ करते हुए आगे बढ़ गई। इट वॉज अ न्यू बस। जो बस थी जिससे बल्ली यात्रा कर रही थी वो नई थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स along द साइड्स। इट्स आउटसाइड पेंटेड, और बस के जो बाहर जो कलर किया गया था, अ ग्लीमिंग, वो चमक रहा था, वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स along द साइड्स। तो बस के साइड साइड में जो सफ़ेद कलर किया गया था और उस पर कुछ हरी हरी पट्टियाँ बनी हुई थी। इनसाइड, और बस के अंदर, द ओवरहेड वाश, जो सिरों के ऊपर जो छड़ें लगी हुई थी वो छड़ें सोन चमक रही थी, लाइक सिल्वर, सिल्वर की तरह, अर्थात बिल्कुल वाइट सिल्वर की तरह वो चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बल्ली, और जो छड़ें थी वो डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बल्ली, बल्ली के ठीक सामने। अबव द विंड शील्ड, और जो शीशा लगा हुआ था उसके ठीक ऊपर। देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, वहाँ पर एक बहुत सुंदर घड़ी भी लगी हुई थी उस बस में। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और बस में जो सीट थी वो मुलायम थी और विलासितापूर्ण थी, आनंददायी लग रही थी। बल्ली को बस की सुंदरता, बस में लगी हुई घड़ी और उसकी सीटें बहुत ही अच्छी लग रही थी। बल्ली डिवॉट एवरीथिंग विद हर आइज, बल्ली ने डिवॉट मीन्स देखा, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ को, विद हर आइज मीन्स अपनी नज़रों से, अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके सबको बल्ली देख रही थी। वट वैन, लेकिन जब, सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, सी बल्ली ने, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, टू लुक आउटसाइड बाहर की तरफ देखना, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड, तो सी फाउंड, उसने पाया, हर व्यू कट ऑफ, कि उसे वो दिखाई नहीं दे रहा था, बाय अ कैनवास ब्लाइंड, एक जो पर्दा लगा हुआ था जो उसे बाहर देखने में बाधा डाल रहा था, दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो पर्दा उसकी खिड़की के निचले हिस्से तक को कवर कर रहा था, ढक रहा था, इससे बाहर का दृश्य बल्ली को दिखाई नहीं दे रहा था। सो इसीलिए सी स्टूड अप ऑन द सीट, सी मीन्स बल्ली, स्टूड अप मीन्स खड़ी हो गई, ऑन द सीट सीट पर, एंड पियर्ड मीन्स झांकते हुए देख रही थी, ओवर द ब्लाइंड, जो पर्दा लगा हुआ था उस पर्दे के ऊपर से झांक करके बाहर की ओर बल्ली देख रही थी। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, अब जो बस आगे बढ़ती हुई जा रही थी, अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, एक नहर के किनारे किनारे चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, जिस सड़क पर बस जा रही थी वो सड़क बहुत सकरी थी। ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनल, एक तरफ उस रोड के तो एक नहर खुदी हुई थी, एंड बियॉन्ड इट, और इसके परे, पाम ट्रीज, ताड़ के पेड़, ग्रास लैंड, चरागा, डिस्टेंट माउंटेन्स, और दूर पर्वत दिखाई दे रहे थे, एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा था। जिस नहर के किनारे बस चल रही थी तो सड़क के किनारे किनारे एक तरफ तो नहर बनी हुई थी और उसके परे कुछ पाम ट्रीज खड़े हुए थे, चरागा दिखाई दे रहा था, और कुछ पर्वतों की भी झलक बल्ली को दिख रही थी, और नीला नीला आसमान दिख रहा था। ऑन द अदर साइड, और उसके दूसरी तरफ, वॉज अ डीप डिच, गहरी खाई थी, एंड देन एक्र ऑफ ग्रीन फील्ड, और कई एकड़ में उसे हरे भरे खेत दिखाई दे रहे थे, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक बल्ली की नज़र आ जा रही थी,
जहाँ तक वो बल्ली देख सकती थी वहाँ तक उसे हरा ही हरा दिखाई दे रहा था। ओह अरे, इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। बल्ली के लिए यह दृश्य बहुत ही आश्चर्यजनक था। सडनली अचानक, शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस। सी मीन्स बल्ली को, वॉज स्टार्टल्ड आश्चर्य में डाल दिया, बाय अ वॉइस एक आवाज़ के द्वारा। अचानक जो बल्ली को एक आवाज़ के द्वारा बल्ली को आश्चर्य में डाल दिया गया। लिसन चाइल्ड, उस आवाज़ ने कहा। अरे बच्ची सुनो, सैड द वॉइस, उस आवाज़ ने कहा। यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट। यू मीन्स तुम्हें, शुडंट स्टैंड लाइक दैट इस तरह खड़ी नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाइए। जैसे ही बल्ली उस पर खड़ी हुई थी सीट पर, तो उस आवाज़ ने बल्ली को रोका और कहा, बच्ची आपको इस तरह खड़ा नहीं होना चाहिए, आप बैठ जाइए।